हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 का पार्ट 6 है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप। अब तक हमने 3 बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं और अब हम हमारे सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप टॉपिक पर चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशनशिप को समझते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो पार्ट होता है सेंटेंस एंड क्लॉजेस का। सब्जेक्ट के मीनिंग हमें समझना है तो ये है कि व्हाट अबाउट इट इज़ और हु और व्हाट इज़ परफॉर्मन एक्शन, यानी कि ये किस बारे में, क्या और किस एक्शन के बारे में बता रहा है, उसे हम सब्जेक्ट ही कहेंगे। सब्जेक्ट 2 तरह के होता है, एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। नाउन यानी किसी जगह प्लेस को हम नाउन कहेंगे, जैसे राहुल, राम, नासिक। और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि इट, शी, ही, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। एक एग्जांपल लेते हैं, शी वाज टायर्ड। तो यहाँ पर जो शी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और टायर्ड वर्ब है। अच्छे से समझिए, शी जो है वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। वर्ब जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है वर्बम। ये एक डूइंग वर्ड है, ये एक्शन, इवेंट, स्टेट को शो करता है। ये मेन वर्ड होता है सेंटेंस का, यानी कि अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। ये टोटल 5 टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह इसकी 5 किस्में हैं। अब जनरल रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी कि द बॉय इज़, यहाँ पर 2 बॉय सिंगुलर है यानी एक है, इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर द बॉयज़ यूज़ करें तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप में 6 गोल्डन रूल्स है जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले है वो ये है कि अलॉन्ग विथ और एज वेल एज अगर सेंटेंस में हो तो जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन को ही फॉलो करेगा, जैसे कि द वर्कर्स एज वेल एज द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर द वर्कर्स यूज़ किया गया है जो कि प्लूरल है, इसीलिए आर का इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए, सेंटेंस में एज वेल एज यूज़ किया गया है। सेकेंड जो है वो है और का रूल, यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए सेंटेंस में और है तो जो नाउन और को फॉलो करेगा उसी को वर्ब फॉलो करेगा, यानी कि ही और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। यहाँ पर और हिज फ्रेंड्स है, जो नाउन है वो और को फॉलो कर रहा है और वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। सेम जो है वो ईदर और नीदर नॉर में भी फॉलो होता है, जैसे कि ईदर और हर पेरेंट्स आर गोइंग टू जॉइन द पार्टी। यहाँ पर और हिज पेरेंट्स है, प्लूरल है, और को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आर का इस्तेमाल है। नीदर ही और हिज ब्रदर हैव कम, यहाँ पर और हिज ब्रदर्स है, यानी ये भी क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। हमारा थर्ड रूल ये है कि अगर सेंटेंस में एक्सेप्ट समबडी और समथिंग आता है तो जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन को ही फॉलो करेगा, जैसे कि ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट अशोक वे प्रेजेंट फॉर द पार्टी। ऑल द प्लेयर्स ये फर्स्ट नाउन है और अशोक वो सेकंड नाउन है, और एक्सेप्ट से पहले ऑल द प्लेयर्स आया है, ये जो कि फर्स्ट नाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो फर्स्ट नाउन को ही फॉलो करेगा, इसीलिए वेयर का इस्तेमाल किया गया है। हमारा जो फोर्थ रूल है, यहाँ पर हमें 2 वर्ड के मीनिंग समझने हैं। पहला है मैनी हिल्स और दूसरा है मैनी अ हिल्स। इसमें मैनी हिल्स जो है वो प्लूरल है, मैनी अ हिल्स वो सिंगुलर है, जैसे कि मैनी पर्सन्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। यहाँ पर मैनी पर्सन्स है, इसीलिए हैव का इस्तेमाल किया गया है। मैनी अ पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, यहाँ पर मैनी अ पर्सन है, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। अ के मीनिंग होते हैं एक के। अब हमारे 5th रूल में हमें ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए बहुत ज़्यादा ग्रुप है और उस ग्रुप में से सिर्फ एक चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो हम जो वर्ब है वो सिंगुलर ही लेंगे, जैसे कि वन ऑफ़ द बॉयज़ इन आवर क्लास इज़ अ वेरी गुड पोएट। यहाँ पर वन ऑफ़ द बॉयज़ का वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो वर्ब होगा वो इज़ होगा। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप ग्रामेटिकल नहीं होकर नेशनल होता है। इसी के मीनिंग को हमें समझना होगा कि ग्रामेटिकल और नेशनल बोलते किसे हैं। ग्रामेटिकल जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और जो नेशनल है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर हम फैमिली एक वर्ड को कंसिडर करें लेकिन हम इसे यूज़ कर रहे हैं एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को बताने के लिए, जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, तो हम इसे ग्रामेटिकली लेंगे, यानी ये प्लूरल है। लेकिन अगर हम फैमिली को एज अ यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे सिंगुलर लेंगे, यानी कि नेशनल। जैसे कि मिस्टर पार्टीज फैमिली ऑफ्टन क्वारल अमंग देमसेल्फ,
यहाँ पर जो फैमिली है वो प्लूरल के तौर पर यूज़ की गई है, इसीलिए यहाँ पर ग्रामेटिकली इसे कहेंगे। दूसरे में है एट द प्रेजेंट माई फैमिली इज़ एट महाबलेश्वर, तो यहाँ पर जो फैमिली है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम इसे नेशनली कंसिडर करेंगे, यानी कि ग्रामेटिकली प्लूरल और नेशनली सिंगुलर। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि ये प्लूरल है, सिंगुलर है, या नेशनल है, या ग्रामेटिकल है। तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले ये है कि हमें सेंटेंस के मीनिंग को कंसिडर करना है और ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या लिया गया है या वर्ब उसमें क्या यूज़ किया गया है। जैसे कि इज़ यूज़ किया गया है, आर यूज़ किया गया है, तभी हम इसे समझेंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट वर्ब और सब्जेक्ट। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक विथ राइट वर्ब और सब्जेक्ट। थर्ड है फाइंड आउट ग्रामेटिकली और नेशनल सेंटेंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में इसे एक्सप्लेन कीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने आज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज़ मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।